मैं इस वक्त उस्मान सैफी के परिवार के साथ हूँ। ये भाई उस्मान सैफी हैं जिन्होंने शबनम के इकलौते पुत्र को कस्टडी में लिया है और उनकी कस्टडी में लेने के दौरान उनको किन किन दुश्वारियों का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सब जानने के लिए हम इनके यहाँ आए हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। उस्मान भाई, आप शबनम के इकलौते बेटे के कस्टोडियन हैं, आपको शबनम के बेटे की कस्टडी कैसे मिली और किन किन दुश्वारियों, किन किन परेशानियों का सामना आपको करना? 2012 में मार्च का महीना था जब मैंने पहली बार शबनम से मिलने की कोशिश की थी। तो शबनम ने मिलने से मना कर दिया था। तो फिर ये सिलसिला मिलने के का चलता रहा और मेरा मिलने का मकसद था, मैं शबनम पे किताब लिखना चाहता था क्योंकि वो मेरी कॉलेज मेट थी और कॉलेज के समय में उन्होंने मेरी 2-3 बार मदद की थी। तो मैंने जिस शबनम को जानता हूँ वो बड़ी हेल्पफुल नेचर की रहेगी। तो मैं चाहता था कि उनकी जो असली एक ज़िंदगी है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। इसलिए मैं जेल गया, लेकिन जेल में वो मिलने से इनकार करती रही। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहा कि वो मुलाकात करें मुझसे। इसके लिए लगभग मैं 24-25 बार जेल में गया और 2015 जनवरी में बड़ी मुश्किलों के बाद शबनम मिलने को तैयार हुई क्योंकि यहाँ पर बाल कल्याण समिति भी कोशिश कर रही थी। उन शबनम को एक बच्चा था जिसको वो कस्टोडियन में देना चाहते थे, लेकिन जब लगातार कोशिश करने के बाद भी उनको कोई परिवार मिल नहीं रहा था। उधर मैं किताब लिखना चाहता था, शबनम मिलना नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा शायद उन्होंने जो मुझ पर एहसान किया है, इस एहसान का बदला मैं इस तरह से चुकाने की कोशिश करूँ कि उनके बच्चे को गोद लेकर उसकी बेहतर परवरिश करूँ। लेकिन इसके लिए भी कि जब कोई परिवार आगे नहीं था तो मुश्किल तो खैर हो ही रही थी। मैंने जब अप्लाई किया तो मेरी पहली एप्लीकेशन ये कहते हुए रिजेक्ट कर दी थी कि आप शादीशुदा नहीं हैं। और इसके लिए मुझे जहाँ भी मैंने बात की शादी वादी की तो शादी तो एकदम से नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे, क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने बिना सोचे समझे इस फैसले में मेरे साथ खड़ी हो गई। अब कितना समय हुआ है? अब तक कितना, मतलब 6 साल 8 साल आपकी सोल्यूशन है? लगभग 5.5 साल। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जानकारी में है, आपके अभी भी बच्चा नहीं है। क्या आपने इस वजह से संतान पैदा करने की ज़रूरत नहीं समझी कि आपके पास जो है शबनम को बेटा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने एक आपस में एक बॉन्ड बनाया था कि हम अगर शबनम के बेटे को गोद लेंगे तो हम अपना कोई बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ उस्मान जी की वाइफ है। उस्मान और इनकी शादी को हुए अभी 5.5 साल हुए हैं और 5.5 साल एक लंबी अवधि होने के बावजूद दोनों की कोई संतान नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नेचुरल है या इसके पीछे भी कोई कारण है। आपने शादी 5.5 साल हुए हैं और बच्चा नहीं है, क्यों? शादी का जो पर्पस था वो शबनम का बेटा था। आज अगर हम खुद की अपनी एक औलाद करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम साइकोलॉजी थॉट के साथ देखें तो एक डिफरेंट आ जाता है। मैं भी एक नॉर्मल माँ ही हूँ। अगर अभी तक मेरा जो पूरा प्यार है, पूरा जो ध्यान है वो बेटे की तरफ है, लेकिन अगर फ्यूचर में हम बच्चे की प्लानिंग करते हैं, बच्चा हो जाता है तो हमारा कहीं ना कहीं फोकस उस पर जाएगा। तो वो जो हम एक अपने बेटे को जो रिसेंटली हमारे बेटे हैं उनको एक अच्छा इंसान बनाना चाह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि